कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पे बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से केएलसी में कामकाज हुआ है, आगे आने वाले समय में केएलसी में किस तरीके से कामकाज होगा, तो सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, लोकल बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, लोकल बाज़ारों के साथ साथ किस तरीके से विदेशी बाज़ारों में चर्चा है, वो भी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करते हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं, लगातार कई दिनों से बाज़ारों में आप देख रहे हैं, बाज़ारों में एक गिरावट का माहौल ही देखा जा रहा है। कंटिन्यू बाज़ारों में आप देख रहे हैं गिरावट और गिरावट के अलावा बाज़ारों में आप उसके साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोकल बाज़ारों की बात करेंगे तो लोकल बाज़ारों में आप देखेंगे, लोकल बाज़ारों में सोया ऑयल का बाज़ार 100 रुपये रहा, 100 रुपये से 99 रुपये बोला गया। पामोलिन का बाज़ार 91 से 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 90 रुपये से 89 रुपये तक हो गया। बाज़ारों में लगातार बाज़ारों में गिरावट के साथ ही कामकाज देखा गया। कांडला में अगर पोर्ट की स्टॉक की अगर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, कांडला में पोर्ट का स्टॉक क्या रहा, तो कांडला में पोर्ट का स्टॉक 15 जून में आरबीडी पामोलिन 10,797 रुपये पर टन बचा हुआ है, जबकि सोया डिगम 23,585। क्रूड पाम ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 25,598, सन ऑयल 43,381। पी फैट की अगर बात करें तो 7407 टन के आसपास पोर्ट पे स्टॉक देखा जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट की अगर हम बात करें तो सोया डिगम 23,875 रुपये, सीपीओ 93, सीपीओ को 2988, सन ऑयल 9833, जबकि पीएफएडी 3634, आरपीएस 1483 टन के आसपास स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। तो पोर्ट पे स्टॉकों की स्थिति आप देख रहे हैं सामान्य है, लेकिन एक बड़ी खबर के निकल के आ रही है कि सरकार, जैसे कि आज की जो मीटिंग होने वाली है 19 जून को आज मीटिंग होने वाली है, सरकार उस पर कई बड़े निर्णय ले सकती है उसके आधार पे आप देखेंगे कि बाज़ारों में आगे आप देख के चल सकते हैं कि जो बाज़ारों में मार्केट की जो आप ड्यूटी वगैरह की रूमर चल रही है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं एमएसपी वगैरह की, तो उस पर सरकार संज्ञान ले सकती है और यहाँ से उस पर बढ़ोतरी कर सकती है। अब उस पर क्या बढ़ोतरी करेगी, किस तरीके से, फुल डिटेल में आपको जानकारी जाननी है, किस तरीके से मार्केट पे आपके लेवल रहेंगे, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, इसके लिए 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डायरेक्ट आप हमारे साथ 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी अगर आप जिस लोगों को जुड़ना हो, एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो चर्चा रही कि किस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बाज़ारों में बाज़ारों में आपको रिकवरी देखने के लिए मिले और यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिले। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति रही। कांडला पोर्ट की अगर हम चर्चा करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाज़ार 882 रुपये, फॉरवर्ड में 872 रुपये, पामोलिन का बाज़ार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 945 रुपये, सोया डिगम 885 रुपये, फॉरवर्ड में 880 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार 975 रुपये। लगातार सीबॉट पे आप देख रहे थे एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज हो रहा था। सीबॉट पे एक ज़बरदस्त बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज देखा गया। सीबॉट पे लगभग 70 सेंट की बाज़ारों में तेज़ी देखी जा रही है। तो इसके साथ ही साथ अगर बाज़ारों में आप विदेशी बाज़ारों में भी अगर सपोर्ट मिलता है और विदेशी बाज़ारों में भी तेज़ी होती है, तो घरेलू बाज़ारों में भी आपको यहाँ से रिकवरी देखने के लिए, जो लगातार गिरावट आ रही थी, रिकवरी देखने को मिलेगी। और दो फैक्टर हैं, एक तो विदेशी बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर घरेलू में बाज़ारों में आप सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, उसका असर आपको देखने के लिए आने वाले समय में बाज़ारों में मिल सकता है। तो केएलसी, जैसे कि आपको मालूम है, कल के बाज़ारों में जो केएलसी क्लोज हुई है -52 रिंगिट क्लोज हुई है, लेकिन आज की अभी वीडियो पहले शूट हो गया है, तो आप केएलसी आज के में बाज़ारों में पॉजिटिव खुलती हुई नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद हम आपको बताएंगे दाल बाज़ारों में क्या स्थिति है, दाल बाज़ारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे, साथ ही साथ शुगर का बाज़ार क्या रहेगा, गेहूं का बाज़ार क्या रहेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप अगर हमको शायद डायरेक्ट अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से मिलती रहे।
तो अब चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज, और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप ऑथेंटिकेट ऐप है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, उसको भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाइए और आप जाके उसको तुरंत जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सही समय पर सटीक जानकारी प्रॉपर रूप से मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारे बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ार में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कामकाज करेंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करेंगे तो 99 रुपये का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये। क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 90 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 62 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 48 रुपये। जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनको बता देते हैं, सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास तक बाजार नीचे में जा सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहाँ तक बाजार ऊपर में जा सकता है। इसके आधार पे आप बाज़ारों में अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं और इसके आधार पे आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्केट 24 में अगर बात करी जाए तो जो लोग नए लोग जुड़े हैं, लगभग 1,52,000 से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। 26 से 27 हज़ार लोग हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं। तो मार्केट पे रोज़ाना लगातार 4 साल से आप लोगों के साथ मार्केट पे कंटिन्यू आप लोगों को मार्केट के ट्रेंड और व्यू की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो एक हमारा ध्येय रहता है कि अगर आपको इसी तरीके की जानकारी जाननी है, रेगुलर जानकारी जाननी है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर जानकारी मिलती रहेगी। अब चर्चा कर लेते हैं गेहूं बाज़ार की। तो गेहूं बाज़ार में आप देखेंगे 2650 रुपये के आसपास बाज़ारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाज़ारों में लगातार निचले स्तर से बाज़ारों में बढ़त देखी जा रही है। आने वाले समय में और भी बढ़त देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात कर लेते हैं शुगर बाज़ार की, तो शुगर बाज़ार में भी MSP बढ़ने की कवायद चल रही है। उसका असर आपको बाज़ारों में शुगर बाज़ार में देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। शुगर बाज़ार के अगर साथ साथ अगर हम देखेंगे कि दालों में क्या स्थिति है, चने के बाज़ारों में ऊपरी स्तर से करेक्शन है। एक बार चने का बाज़ार 6025 रुपये तक आप बाज़ारों में बंद होता हुआ बाज़ारों में क्लोजिंग दिखाई दी है। अगर हम अरहर दाल वगैरह की बात करेंगे तो दालों में भी बाज़ारों में हल्की सी नरमी के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। तो दाल वगैरह में आप देखेंगे कि जो नरमी बाज़ारों में देखी जा रही है, यहाँ पर बाज़ारों में हल्का फुल्का जो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ काज करके चल सकती है, उस पर कुछ निर्णय ले सकती है। तो हल्का फुल्का बाज़ारों में जब करेक्शन आए वहाँ पर एंट्री कीजिए और सही समय पर सटीक मार्केट के एनालिसिस आप कहाँ पर एंट्री लेंगे इसकी जानकारी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9:45 का हमारा शो चलता है, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी जानकारी दे दी है। मेजर फैक्टर है सरकार आज क्या एक्शन लेगी, इसके बारे में फोकस करना पड़ेगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सोयाबीन के बाजार में, सरसों के मार्केट में, लोकल मिलों का जो बाजार है यहाँ पर आज क्या कीमतें चल रही हैं, होलसेल के मार्केट में क्या रेट देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देश विदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। सोयाबीन में देखा जाए तो एक सीमित कारोबार फिलहाल के लिए बाजारों में देखा जा रहा है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में 1.82% तक की वृद्धि दर्ज करी गई है। सोया तेल और पाम तेल और सरसों तेल में हल्का सुधार आने वाले टाइम में हो सकता है। सोयाबीन महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में 10 से 20 रुपए तक की तेजी मंदी बनी रही, लेकिन तेजी आने की संभावनाएं, जो एक तरफा तेजी है वो आने की संभावनाएं बाजारों में कम है। मार्केट में अमेरिकी सोयाबीन फसल बिजाई लगभग पूरी होने पर है, लेकिन मौसम अनुकूल रहेगा, इस पर काफी हद तक संदेह जताया जा रहा है। आज के रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो जो सोयाबीन का रेट चल रहा है वो बाजारों में फिलहाल के लिए अभी आपको स्टेबल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में रेट लातूर में जो अरिहंत प्लांट में देखा जा रहा है वो 4650 है। धनराज प्लांट में कीमतें 4710 है। ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4660 है। विजय प्लांट में कीमतें 4630 चल रही हैं। दुलिया में डिसाम प्लांट में रेट 4675 है। नांदेड़ में श्रीधि रामेश्वर प्लांट में रेट 4650 है। सोया ऑयल में कीमतें महाराष्ट्र में डिसाम प्लांट में 995 है। धनराज प्लांट का रेट 970 है। एग्रो प्लांट में कीमतें 975 है। शालीमार प्लांट का रेट 975 है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, सोयाबीन प्लांटों में प्रकाश प्लांट में रेट 4650 है। प्रेस्टीज प्लांट में रेट 4625 है। धनुका प्लांट में रेट 4685 है।
सावरिया प्लांट में आज की कीमतें 4,675 हैं। और इसके अलावा सोया ऑयल में मध्य प्रदेश के बारे में अगर देखते हैं तो खांडवा ऑयल प्लांट में कीमतें 970 हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 960 है, महेश प्लांट में कीमतें 955 है, अभी प्लांट का रेट आप 960 रुपए बाजारों में देकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है मार्केट में, आपको तेजी बाजारों में देखने को बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा नहीं गया है, ना ही एक तरफा तेजी है बाजारों में, आपको स्थिर कारोबार देखने को मिल सकता है। और खबरों के मुताबिक आने वाले समय में जो सरकार है वो बाजारों में ड्यूटी और एमएसपी बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, ड्यूटी और एमएसपी सरकार बढ़ा सकती है, तो इसका असर भी आने वाले टाइम में आपको कीमतों पर देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कैसी कीमतें चल रही हैं, सरसों के मार्केट में कैसा क्या कारोबार चल रहा है, लोकल मिलों में क्या रेट चल रहे हैं, आपको खबरों में इसके आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कारोबार में कि बाजारों में कैसा कारोबार रहेगा, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है 9:45 का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बाजार खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, खाद्य तेल मार्केट से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे कारोबार देखा जाएगा। तो उस जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में, तो विदेशी बाजारों से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भीषण गर्मी के बीच फसल रेटिंग में गिरावट के कारण सीबीओटी सोयाबीन में बढ़त दर्ज करी गई। यूएसडीए ने सोयाबीन की 70% फसल को अच्छी उत्कृष्ट स्थिति में रेटिंग दी है, जो कि पिछले सप्ताह से 72% से कम है। कुल मिलाकर फसल की स्थिति अच्छी है, आने वाले हफ्ते में बारिश के पूर्वानुमान से फसल को फायदा हो सकता है। सीमित समय के लिए अत्यधिक गर्मी का सोयाबीन की फसल पर कोई गंभीर प्रभाव फिलहाल के लिए पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। कच्चे तेल और केएलसी में मजबूती के चलते सोया तेल वायदे में बढ़त दर्ज करी गई। जीसीई चीन में मजबूती के सहारे केएलसी में भी बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। हालांकि मिले जुले फंडामेंटल के चलते बढ़त भी सीमित रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी संबंधी अफवाहों के कारण आज खाद्य तेल कीमतें स्थिर रहेंगी, क्योंकि कंपनियां दरों में कटौती के प्रति अनिच्छुक नजर आ रही हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी बैठेगी। सरकार संभवतः सोयाबीन, अरहर, उड़द और अन्य खरीफ फसलों पर एमएसपी की भी घोषणा कर सकती है। एमएसपी बढ़ाई जाती है तो आपको आने वाले समय में कीमतों में चेंज जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं रेट के बारे में। लोकल मिलों में जो आज कारोबार देखा जा रहा है, यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिलेगी। वनस्पति में आज का रेट 15 किलोग्राम में 1685 है, पामोलिन में रेट 1550 है। पामोलिन में 1 लीटर में कीमतें 94 रुपए देखी जा रही है। सोया ऑयल में रेट 1640 है, 15 किलोग्राम का रेट है। ये पामोलिन में सोया ऑयल में 1 लीटर में कीमतें 99 रुपए है। फॉर्च्यून में कीमतें 1680 है, 1 लीटर का रेट 120 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 95 रुपए है, पामोलिन में 1 लीटर का रेट 88 रुपए है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में 960 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। मूंगफली का रेट 10 किलोग्राम में 1430 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज का रेट 91 रुपये 50 पैसे है। सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपये चल रही हैं। सोयाडियो का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें उत्तर प्रदेश में 120 है। एक्सप्रा का रेट 117 है। पामोलिन में 92 रुपये 50 पैसे तक का आप यहां से बाजारों में कारोबार देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो आपको यहां से ट्रेंड देखने को मिलेगा वो उसमें आपको बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट नहीं है। और आने वाले टाइम में सरकार क्या फैसला लेती है इस पर बाजार निर्भर कर सकता है। अब बात करते हैं सरसों के मार्केट में के बारे में कि सरसों सीड में कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो विदेशी तेलों की वजह से सरसों पर दबाव बनने के प्रयास किए गए, लेकिन आपूर्ति सीमित होने से सरसों की जो डिमांड है उसमें सरसों की जो मांग है वो उभर कर सामने आने लगी है। खासकर प्लांटों में सरसों का भाव है 50 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़त इसकी वजह से यहाँ दर्ज करी गई। 50 रुपये टूटकर जयपुर में रेट 6025 रुपये के आसपास तक रह गए। भरतपुर में देखा जाए 70 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई। आवक कमजोर है, 4 लाख के आसपास की आवक देखी गई थी कल। और मार्केट में उस चीज़ का भी काफ़ी असर देखा गया है। या तो सरसों की बड़ी पोल है या तो किसान सरसों रोक रहे हैं। किसानों के पास बहुत ज़्यादा माल ना होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। स्टॉकेट से घटे भाव पर बहुत ज़्यादा माल नहीं बेचते हैं, इसीलिए सरसों में ठहराव के बाद आपको तेज़ी देखने को ज़रूर मिल सकती है। सरसों तेल में इन दिनों बहुत ज़्यादा मांग नहीं होती है। इस बार स्टॉकिस्टों ने खरीद बढ़ाई है, जिससे बाजार काफ़ी मजबूत हुआ है। सरसों में धीमी तेजी बनने की संभावनाएं और भी देखी जा सकती हैं। फिलहाल बड़ी तेजी मंदी की संभावनाएं आपको विदेशी बाजारों से देखने को मिलेंगी। आज की कीमतों के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में आज का रेट 6075 रुपये कल से लेकर आज तक में हल्की बढ़त दर्ज करी गई है। दिल्ली का रेट 5975 रुपये देखा जा रहा है।
बरवाला में कीमत 5700, सुमेरपुर का रेट 6000 है, हिसार में आज का रेट 5750 है, मुरैना में आज की कीमतें 5600 चल रही हैं। ऑयल के एक्सप्लोर के बारे में बात करते हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोर में जयपुर में आज का रेट 1164 है, दिल्ली का रेट 1150 है, भरतपुर में आज कीमतें 1140 है, कच्ची घानी में जो आज का रेट चल रहा है वो 1174 चल रहा है, कोटा में कीमतें 1190 है, भरतपुर का रेट 1160 है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करी जाए तो सलोनी शमशाबाद में आज का रेट 6500 है, जहां 25 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई। सलोनी टिग्रेन में आज का रेट 6500 है, जहां 25 रुपए तक की तेजी आई है। सलोनी अलवर में कीमतें 6400 हैं, जहां 25 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा में आज का रेट 6400 है, जहां 25 रुपए तक की आपको यहां से बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है सरसों सीड को लेकर वो बहुत ज़्यादा आपको यहां से निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको यहां से बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉकिस्टों की वजह से बाजारों में सरसों मजबूत है। आने वाले टाइम में कैसा कारोबार देखा जा सकता है सरसों के बाजार में, इसका आपको खास तौर से जो इफेक्ट, इसका जो आपको खास तौर से देखने को मिलेगा वो विदेशी खाद्य तेल के बाजार की वजह से आपको असर देखने को मिल सकता है। इस वक्त 5 लाख बोरी के आसपास की आवक हो रही है। आवक बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से भी सरसों सीड में अच्छी तेज़ी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। बात करेंगे चने के बाजार के बारे में। चने में जो फंडामेंटल है बाजारों में उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल रेट 7100 के आसपास चने के बाजार में देखे जा रहे हैं। नीचे दाम पर स्टॉकिस्टों की बिकवाली कम आने से चने की कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई। हालांकि दाल मिलों में ग्राहकी सामान की तुलना में हल्की सी कमजोर है। दाल मिलें जरूरत के हिसाब से चने की खरीदारी कर रही हैं। उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक काफी कम हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है, इसीलिए चने की कीमतों में अभी एक तरफा गिरावट आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उधर उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है। केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक कम है। चने में बाजारों में 7075 से लेकर 7100 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम देखने को मिले हैं। दिल्ली में राजस्थान लाइन के दाम है ये। इस दौरान मध्य प्रदेश जो लाइन के चने के दाम है वो 7025 से लेकर 7050 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा बाजार तेज नहीं है। चने की जड़ में जो फंडामेंटल है चने का वो उसमें बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। केंद्र सरकार की लगातार नज़र है बढ़ती कीमतों पर, तो उसकी वजह से हल्की फुल्की कमी देखने को मिल सकती है। आपको कीमतों में हल्की फुल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरफा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए बाजारों में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।